नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां श्री गिरिराज जी सेवा मंडल द्वारा अन्नकूट महोत्सव का हुआ आयोजन और कहां 9 वर्षीय दलित बच्ची के साथ हुआ बलात्कार। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की बड़ी खबरों पर। आगरा श्री गिरिराज जी सेवा मंडल द्वारा चित्रकूट महोत्सव का आयोजन जीवनी मंडी स्थित खाटू श्याम जी मंदिर में किया गया। इस दौरान मंडल के सभी सदस्यों द्वारा गोवर्धन भगवान की पूजा अर्चना कर परिक्रमा दी गई। इस अवसर पर भंडारे का भी आयोजन किया गया। संस्थापक नितेश अग्रवाल और विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल के अनुसार विधि विधान से पूजा अर्चना कर अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। आगामी माह दिसंबर में मथुरा स्थित श्री गिरिराज जी धाम पर 56 भोग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसकी विधिवत आज शुरुआत की गई। मैं नितेश अग्रवाल, संस्थापक श्री गिरिराज जी सेवा मंडल परिवार आगरा। जैसा कि अभी हमारे विधायक जी ने बताया कि लगभग 1.5 साल के बाद इस प्रकार का आयोजन करने का मौका मिला है और जैसे यहाँ जो 56 भोग हमने सूक्ष्म रूप से लगाए हैं, आज हम अपने जो वार्षिक 56 भोग कार्यक्रम की जो है एक प्रकार से प्रतीकात्मक शुरुआत करते हैं, जो कि 27 दिसंबर को गोवर्धन में इस बार पूरी भव्यता के साथ कार्यक्रम का आयोजन करने का पूरा क्या कहते हैं योजना है। और अगर ठाकुर जी की कृपा ऐसे बनी हुई है, ऐसी बनी रही तो बहुत दिव्य और भव्य कार्यक्रम करेंगे। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। जानकारी के मुताबिक कल शाम बच्ची घर के पास के खेतों में चने का साग और मवेशियों को घास लेने गई थी। तभी पहले से घात लगाए गांव के ही 14 वर्षीय युवक ने रेप की घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया। घर पहुंची बच्ची ने परिजनों को आप बीती बताई। परिजनों ने तुरंत 112 डायल कर पुलिस को सूचना दी। फिलहाल परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार युवक की तलाश शुरू कर दी है। 5/11/2021 को थाना मरका क्षेत्र में एक गांव में एक 9 वर्ष की लड़की चने के खेत में चना कूटने गई थी। उसी समय उसी गांव का एक 14 वर्षीय लड़के ने उसके साथ दुष्कर्म किया और पीड़िता के बाबा की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना मरका में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बांदा से सीनू संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। शनिवार को किलोई में भाजपा के मंच से रोहतक सांसद अरविंद शर्मा द्वारा दिए गए विवादित बयान मनीष ग्रोवर की तरफ आंख उठाने वालों की आंखें और उन पर हाथ उठाने वालों के हाथ काटने के सवाल पर कोसली विधायक लक्ष्मण यादव ने सफाई देते हुए कहा कि किलोई में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का घेराव करने वाले किसान नहीं बल्कि कांग्रेसियों की सोची समझी चाल थी, क्योंकि वह इलाका हुड्डा का अपना ही कार्यक्षेत्र है जहां इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। लेकिन लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। तो वहीं दूसरी ओर सांसद अरविंद शर्मा के भाई राज पारेख ने भी सांसद के इस बयान का खंडन करते हुए कहा कि वह बयान किसानों के लिए नहीं बल्कि कुछ उपद्रवी लोगों के लिए था जिन्होंने वहां उपद्रव मचाया। विधायक लक्ष्मण यादव रविवार को रेवाड़ी के जाटूसाना के एक वाटिका में उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। सांसद जी ने पहुंचना था, वो नहीं पहुंच पाए, क्या कहेंगे? वो आज हमारी नेशनल लेवल की मीटिंग थी, तो इस वजह से उनको वहाँ पे ज़रूरी उपस्थित होना था, इस वजह से लिया। आपसे ही हमारा वही सवाल कि सांसद जी ने जो बयान दिया किलोई के अंदर, कहीं ना कहीं किसानों में निराशा है। उसका देखिए, वो जो बयान दिया गया वो उसका पर्सपेक्टिव दूसरा था। वो एक बहुत ही छोटे जो उपद्रवी लोग थे वो उनके पर्सपेक्टिव में वो बयान दिया गया था। किसान हमारे अपने हैं, हम खुद, हमारे पास ज़मीन है, हम बोते हैं, हम कैसे किसान विरोधी बात कर सकते हैं? उसमें कोई आधार नहीं है इस बात में कि किसान हमारे विरोधी हैं, ऐसी कोई बात। तो माना जाए कि जिन्होंने ये ऐसा उपद्रव किया, वहाँ पर घेराव किया, वो किसान नहीं थे? नहीं, वो किसान नहीं हो सकते जो ऐसा काम कर सकते हैं, जो बंधक बना सकते हैं और 9-9 घंटे गालियाँ दे सकते हैं, अंदर थप्पड़ मार सकते हैं। ऐसे आदमी को किसान कैसे कह सकते हो? ये कोई पढ़े लिखों वाली बात तो है नहीं। ठीक, थैंक यू। तो बड़ा अहम सवाल है क्योंकि आपके हल्के से जुड़ा हुआ है, कोसली हल्के से जुड़ा हुआ है। दीपावली की छोटी रात से लेकर और दीपावली की शाम तक 5 मर्डर हो जाना कहीं ना कहीं पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था पर भी सवालिया निशान जरूर लगाता है। ठीक कह रहे हो आप भाई। क्या है कि जो भाकली में जो मर्डर हुए वो एक गैंगवार हुई है वहाँ, और गैंगवार के वजह से ही ये सब हादसा हुआ।
दूसरा आप कह रहे होंगे हासावास का, अब परिवार का आदमी ही परिवार के लोगों को मारेगा तो फिर बचाएगा कौन? तो ये थोड़े से ज़रूर ऐसी बुराई समाज में आई है और सब लोग अपनी जिम्मेवारी करें तो इस तरह का कोई वो नहीं, क्योंकि कोई दूसरी तरीके से मर्डर नहीं हुए कि या तो आपसी गैंगवार में या आपस के घरों में ये हुए हैं। और इसके लिए सभी जागरूक नागरिकों से मेरा निवेदन है कि हम अपने पुराने संस्कार और पुरानी संस्कृति को अपनाएं, ये आपाधापी का ज़माने में ना पड़ें, क्योंकि कहा जाता है कि तवमेव माता च पिता तवमेव बंधु च सखा तवमेव विद्या द्रविणम तवमेव सर्वम मम देव देव। लेकिन हमने क्या कर दिया, अगर छठे नंबर का जो द्रविड़ था उसको पहले नंबर पे लिया है, माता पिता भी छोड़ दिया, भाई बंधु भी छोड़ दिया, सखा भी छोड़ दिया, ज्ञान भी छोड़ दिया और पैसा ही पैसा सबको दिखता है। उसी का परिणाम ये है। तो हम संस्कार पुराने जो है जगाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी निरंतर हर समय, आपने देखा गीता उपदेश का हम कार्यक्रम चलाते हैं, इसीलिए तो ज़रूरत पड़ी आज भगवान को मानने की, अगर हम कहाँ से और कहाँ आ गए, इसलिए पुनर्संस्कृत हो इसका प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हरियाणा से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। बागी प्रखंड के सगालीम चौक पर लक्ष्मी पूजा के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम और नाटक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हो कार्यक्रम का फीता काटकर उद्घाटन करते बागी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी झारखंड प्रदेश के प्रदेश कोऑर्डिनेटर युवा नेता रुद्र शुक्ला, साथ ही पूजा कमेटी के नवयुवक साथियों ने और वहां के बुद्धिजीवी प्रबुद्ध लोगों ने फूल माला देकर और चुनरी उड़ाकर मुख्य अतिथि का जोरदार स्वागत किया। युवा नेता ने कहा कि मां लक्ष्मी से पूरे पाकी विधानसभा वासियों सहित सभी लोगों के लिए अपार सुख शांति धन समृद्धि लक्ष्मी बनाए रखने के लिए मां लक्ष्मी मां काली से प्रार्थना की। साथ ही कहा कि सगालिम सहित पूरे पाकी विधानसभा की आम जनता की खुशहाली और विकास के लिए रुद्र शुक्ला उनके साथ है। झारखंड से सीनू संवाददाता अमित कुमार शर्मा की रिपोर्ट। संत कबीरनगर उप जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में 1 जनवरी 2022 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों की विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम हेतु आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 1 नवंबर से 30 नवंबर 2021 तक है तथा प्रथम विशेष अभियान 7 नवंबर 2021 को है। इसी क्रम में आज कन्या जूनियर हाई स्कूल बखीरा में पहुंचकर जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार सिंह द्वारा आपत्तियों का निरीक्षण किया गया, साथ ही उचित दिशा निर्देश दिए गए। संत कबीरनगर से सीनू संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। जांजगीर चांपा नवागढ़ ब्लॉक अंतर्गत ग्राम अवरीत के गढ़ में हर साल की भांति इस वर्ष भी यज्ञाचार्य आचार्य अमित मिश्रा जी के सानिध्य में समस्त ग्रामवासियों द्वारा झंडा वंदन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए एवं गांव में भ्रमण कर चौक चौराहा में भगवान का पूजन अर्चन कर समस्त ग्रामवासी भगवान का झंडा साथ लेकर इस रैली में सम्मिलित हुए। ये यज्ञ एवं भागवत आगामी 27 दिसंबर से 2 जनवरी तक चलेगा। साथ ही 1 जनवरी को रात्रि 8 बजे से भव्य कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है। अवरीत ग्राम में यह गांव का गढ़ है। इस गढ़ में जो भी मन्नत लेकर के आते हैं यहाँ सभी का मनोकामना पूर्ण होता है। इसी को हम देखते हुए यह रुद्र महायज्ञ का 4था वर्ष है, जिसमें हमारे आसपास के सहयोगी यहाँ करके इस यज्ञ में सम्मिलित होते हैं और तन मन धन लगा करके इस महान आयोजन को सफल बनाते हैं। जो भी मन्नतें इस गढ़ में लेकर के आते हैं इस यज्ञ और भागवत के बीच में, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, ऐसा इस क्षेत्र का मानना है। अब मेरा भी यह विचार है कि मैं जब यज्ञ यहाँ किया हूँ, यहाँ यज्ञ करते ही मेरे को 2 से 3 यज्ञ और यहाँ प्राप्त हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता भूपेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। बड़ी खबर जनपद हमीरपुर से है, जहां एक तरफ यातायात माह के परिप्रेक्ष्य में हमीरपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के बाद भी राट कोतवाली पुलिस की मिलीभगत से यातायात नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जहां राट पुलिस का सबसे बड़ा दलाल अश्वनी महाराज कोतवाली के सामने ही डग्गा मार वाहनों से रुपए वसूली का मामला सामने आया है। बता दें कि राट पुलिस की मिलीभगत से अश्वनी महाराज डग्गा मार वाहनों से सबसे पहले एंट्री जमा करवाता, तत्पश्चात वाहनों को धड़ल्ले से चलवाता। आखिर कहीं न कहीं टूटते नियम बन रहे हैं हादसों की वजह। इसलिए यातायात नियमों की अनदेखी कई जिंदगियों पर भारी पड़ सकती है।
क्या नाम है भैया? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? राजकुमार। कहाँ के हैं आप? क्रूजर चला रहे हैं। कितनी सवारियाँ अलाउ हैं आपको? 13 सवारी। 13। कितनी भरे? कितनी भरी हुई हैं? कितनी है? कितनी भरी हुई हैं? क्या ना तो आपको अपनी जान की परवाह है, यातायात वहाँ चल रहा है तो आप गाड़ी में लटका कर चला रहे हैं सवारी। यदि कोई घटना हो जाती कौन जिम्मेदार होगा? इसका जिम्मेदार कौन होगा? शासन प्रशासन या आप? जिम्मेदार कौन होगा आप ये बताइए। अगर घटना घटती है जिम्मेदार कौन होगा? अब हम ही हैं जिम्मेदार। हमीरपुर से सीनू संवाददाता राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। जौनपुर के शाहगंज नगर पालिका इंटर कॉलेज सहित अन्य बूथों पर विधानसभा 365 के निर्वाचन सूची में परिवर्धन, संशोधन व विलोप का फॉर्म कार्य किया गया। बूथ पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बालिका इंटर कॉलेज टीम ने कुल लगभग 15 फॉर्मों को भरा। बालिका इंटर कॉलेज की टीम बीएलओ पूनम मौर्य, राजेश कुमार, जगदीश चंद, अवधेश कुमार, रेणु पांडे, रवि कुमार आदि अपने ड्यूटी पर तैनात मिले। जैसे कि शाहगंज के बालिका इंटर कॉलेज में आपकी ड्यूटी लगाई गई है और बीएलओ होने के नाते आप यहाँ पर फॉर्म इकट्ठा कर रहे हैं नए मतदाताओं का और संशोधन भी यहाँ पर हो रहा है। आज की क्या दिनचर्या रही? जी सर, आज सब ठीक ठाक है। मैं राजेश कुमार, बीएलओ सफाई कर्मचारी पद पर तैनात हूँ। बालिका इंटर कॉलेज में हम लोग की बैठक हुई है। ये हम लोग की हर रविवार चलेगी। जिसको फॉर्म डलवाना है या घटाना है या संशोधन करवाना है वो बालिका इंटर कॉलेज पे बूथ पे सुबह 10 बजे रविवार को आ जाए। ये टाइमिंग कब से कब है? ये 10 बजे से 4 बजे सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। आज लगभग कितने फॉर्म भरे गए होंगे? आज लगभग हमारे पास लगभग 15 फॉर्म हम लोग भरे हैं यहाँ बैठ करके। आपकी टीम ने? हाँ, आपकी हमारी पूरी टीम सहयोग। ठीक, धन्यवाद। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। झारखंड में पंचायत चुनाव है, उसी को लेकर आज निरसा विधानसभा के शिवलीबाड़ी पूर्वी पंचायत में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मुखिया प्रत्याशी कौसर अली ने जीटी रोड चेक पोस्ट के पास ग्रामीणों के बीच एक बैठक की। बैठक में कौसर अली ने ग्रामीणों के बीच अपनी बातों को रखा और बताया कि मैं अपने पंचायत के लोगों को 10 सालों से निस्वार्थ सेवा भाव से पंचायत वासियों को हर परिस्थिति में सहयोग के साथ सेवा कर रहा हूं। कई वर्षों से पूर्वी पंचायत महिला सीट होने के कारण मैं चुनाव नहीं लड़ पा रहा था, इसलिए इस बार जनरल सीट होने के कारण मैं आप सभी ग्रामवासियों से अपील करना चाहता हूं कि मुझे एक मौका मुखिया बनकर आप लोगों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो, ताकि सरकार के द्वारा विकास के लिए दिए गए फंड को जरूरत के तौर पर सही जगह लगा पाऊं। बैठक का उद्देश्य तो जो पंचायत चुनाव होने को है, तो इस बार मैं खुद मुखिया प्रत्याशी के रूप में अपने आप को पेश किया हूं, क्योंकि आज से 10 साल पहले से मैंने महिला ये होने के वजह कर मैं मुखिया प्रत्याशी नहीं रहा, लेकिन समर्थन देकर इस पूर्वी पंचायत को हमेशा आगे बढ़ाने का काम करने का कोशिश किया और उसी के मद्देनज़र हम अपने आप को मुखिया प्रत्याशी को, जबकि मैंने हमारे वोटर या यहाँ के लोग कहते हैं कि आप क्यों नहीं खड़ा होते हैं, आपको आना चाहिए, तो इस बार जनरल सीट हुआ है तो हम उस सेवा करने के लिए सामने आए। किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे? मुद्दा तो बहुत है, लेकिन मूल मुद्दा जो है पंचायत भवन का निर्माण जो पिछले 10 वर्ष में नहीं बन सका। दूसरा है कि पंचायत के हर वार्ड में जमीन विकास पर ध्यान केंद्रित करना। तीसरा है कि वृद्धाओं को सरकारी योजनाओं का पूर्ण रूप से लाभ वंचित उनको फायदा पहुंचाना। मुखिया मद से जो विकास पंचायत में नहीं हो पाया उसको सुचारू रूप से धरातल पर लाना। युवाओं और कलात्मक ऊर्जा प्रदान करने हेतु काम करना। जिस तरह के अभी हम लोगों के इस इलाके में एक मैंने कैफेस ग्राउंड के अलावा कोई ऐसा ग्राउंड या खेलने का कुछ ऐसा नहीं है जिसमें बच्चा लोग का मानसिक जो है विकास हो सके। इन सब बातों को मैंने ध्यान में रखते हुए या समाज में और भी कोई ऐसा
समाज का माने कैसे हम उत्थान करने उसको करने का हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आपके पंचायत पे शिक्षा और स्वास्थ्य का कोई स्रोत नहीं है, इस पे क्या करना चाहिए? जी जैसा कि हम इस पर बात भी रखे थे तो बहुत से लोग बहुत तरह के बात लाए। कहने का मकसद है कि जो काम मुखिया मद से नहीं भी हो सकेगा तो हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि शिक्षा और मेडिकल के लिए अगर हमको ज़रूरत पड़ेगा तो एमएलए के पास, एमपी के पास, जिन लोगों के पास जाकर करने का भी मन ये होगा, हम लोगों को सहयोग लेकर के उसको करने का हर मुमकिन कोशिश करेंगे। झारखंड से सीनू संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। चतरा में अंतर्राज्यीय ड्रग माफिया गैंग के विरुद्ध पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर हटरगंज थाना क्षेत्र के काशी केवाल गांव से अफीम के साथ राजेश कुमार नामक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर के पास से 495 ग्राम गीला अफीम जब्त किया गया है। थाना प्रभारी सचिन दास के नेतृत्व में गठित टीम ने ये कार्यवाही की है। वहीं एसडीपीओ अविनाश कुमार ने इस पूरी घटना का खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक महोदय चतरा को गुप्त सूचना मिली थी कि हंटरगंज थाना क्षेत्र के काशी केवाल गांव में राजेश यादव के यहाँ सूखा अफीम, जिसे पट्टा भी बोलते हैं, कि होने की सूचना थी। सूचना को सत्यापित करते हुए अंचल अधिकारी हंटरगंज के नेतृत्व में एक छापामारी टीम का गठन किया गया। टीम जब उसके घर में सर्च अभियान चलाई तो वहाँ पे लगभग 495 ग्राम, आधा किलो लगभग सूखा अफीम की बरामदगी हुई है। राजेश कुमार यादव पिता चंद्रदेव यादव ग्राम काशी केवाल को विधिवत गिरफ्तार किया गया है। यह पूर्व में भी पंजाब में एनडीपीएस के एक्ट में जेल जा चुके हैं। हंटरगंज थाना कांड संख्या 150-21 दर्ज कर लिया गया है। संबंधित धाराओं में एफआईआर हो गया है। विधिवत कार्रवाई की जा रही है। झारखंड से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। फिलहाल क्लिप बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।